गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रो ऐप पर पैसे कैसे कमाए जाते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ग्रो ऐप एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहाँ पर तुम लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और साथ ही साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रो ऐप पर लॉगिन करने से लेकर 3 ऐसे मेनली तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप ग्रो ऐप पर पैसे कमा सको। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वेल गाइज, ग्रो ऐप पर लॉगिन करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। अगर आपके पास ये तीनों चीज है तो सब में बेस्ट है। अगर आपके पास बाई चांस आधार कार्ड नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट भी है तो आप आराम से ग्रो ऐप पर लॉगिन कर जाओगे। कुछ लोगों का केवाईसी में दिक्कत आता है, लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आई तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। जैसे आप लोग इस ऐप पर लॉगिन कर जाओगे आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को ऊपर के साइड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये दोनों ऑप्शन जो आप लोगों को दिख रहे हैं, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, ये है वे 2 मेनली तरीके जिससे हम यहाँ पर पैसे कमाने वाले हैं। लेकिन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों से 3 तरीके बताए थे। जो तीसरा तरीका है वो आप लोगों को वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट अगर मैं आप लोगों को बच्चों की भाषा में समझाऊं तो जैसे मान के चलो आप एक बाजार में जाते हो, वहां पर आप लोगों को एक चीज पसंद आई, कोई चीज है, जैसे हम गाय लेके चलते हैं, वहां पर आप लोगों को एक गाय पसंद आई, उसका प्राइस है 80,000 रुपये। अब आपके पास उतना बैलेंस होना चाहिए कि आप उस गाय को परचेज कर सको। आपके पास वो बैलेंस भी है, आप लोगों ने वो गाय परचेज भी कर ली। अब जरूरी नहीं कि वो गाय आपके पास आते ही उसका प्राइस एकदम बढ़ जाए और जरूरी नहीं कि उसका प्राइस एकदम में घट जाए। वो डिपेंड करता है उस गाय के ऊपर। अगर उस गाय ने ज्यादा दूध देना स्टार्ट कर दिया तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर उस गाय ने कम दूध देना स्टार्ट कर दिया या बाई चांस वो बीमार हो गई तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। सेम चीज होती है स्टॉक्स में। लेकिन स्टॉक खरीदने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है, वो है स्टॉक का पास्ट हेल्थ है वो ज्यादा डाउन या फिर ज्यादा अप में, ऐसा कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखना है। अगर वो सही सा चल रहा है देन उसके बाद ही आप उस स्टॉक को खरीदो। अब आपने मान के चलो फॉर एग्जांपल वहां पर आप लोगों ने 250 रुपया का एक स्टॉक खरीद लिया। अब उसका जो प्राइस है वो एकदम में 700 भी जा सकता है और 150 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कभी भी आप लोगों को लालच नहीं करनी है। स्टॉक जैसे ही वो 700 पहुंचे तो आप लोगों को उसको सेल कर देना है। वहां पर आप लोगों को हमेशा प्रॉफिट देखना है। अगर वो माइनस में जा रहा है तो उसको ज्यादा माइनस में मत जाने दो। फिर उससे ये मत रखो कि ये मेरे लॉस को रिकवर कर देगा, इसका प्राइस एक ना एक बार तो जरूर बढ़ेगा। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे तो डेफिनेटली आपका जो लॉस है वो काफी हद तक डाउन ही जाएगा। फिर आप किसी भी स्टॉक से अपने लॉस को रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपका स्टॉक डाउन जाता जा रहा है तो फटाफट सेल कर दो। जैसे आप लोगों ने 250 रुपए का स्टॉक खरीदा था, अगर वो 150 तक चल गया, उसकी जो वैल्यू है वो 150 तक चली गई तो उसको वहीं पर ही सेल कर दो। लेकिन अगर बढ़ के उसका 700 तक वैल्यू चला गया तो वहां पर ही आप लोग उसको भी सेल कर दो, उसको भी सेल कर दो। उससे भी फिर आप ये मत रखो कि ये हमको ज्यादा रुपये कमा के देंगे, क्योंकि स्टॉक जो होते हैं वो उसका प्राइस एकदम में घटता है और एकदम में बढ़ता है, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करना होता है। अब बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अलग है। स्टॉक मार्केट में हम अपने पैसों को ज्यादा दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका कोई टाइमिंग नहीं होता। म्यूचुअल फंड को अगर मैं आप लोगों को बच्चों की भाषा में समझाऊं तो मान के चलो आप लोग कोई ऐसी चीज करेंगे जिसमें आप लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमेशा बढ़ता रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों ने कोई जमीन खरीदी, आप लोगों ने एक जमीन खरीदी 1 करोड़ रुपए की। अब उसका जो प्राइस है वो हमेशा बढ़ेगा, जमीन का प्राइस घटता नहीं है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। अब ये एक म्यूचुअल ये एक इन्वेस्ट हो गई आपकी, जिसमें आप लोगों का हमेशा पैसा बढ़ता रहेगा। सेम म्यूचुअल फंड में भी आप लोगों को ऐसे ही होता है। म्यूचुअल फंड में आप लोगों को अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होता है। वहां पर आप लोगों का कोई टाइमिंग नहीं होता। वहां पर आप लोग अपने पैसों को 6 महीने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो और 12 महीनों के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप लोगों को भी म्यूचुअल फंड में कोई भी ऐसी कंपनी को चूज नहीं करना है जिससे आपके पैसों का लॉस हो जाए। जरूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड में आप लोगों का लॉस ना हो, म्यूचुअल फंड में भी आप लोगों का लॉस हो सकता है अगर आप कोई अच्छी सी कंपनी चूज नहीं करो। अगर आप लोग अपने पैसों को कोई गलत जगह इन्वेस्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आपके पैसों का लॉस होएगा। तो इसलिए हमेशा म्यूचुअल फंड की भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। हमेशा एक चीज की ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी हमेशा आगे बढ़ती जाएगी। अब ऐसे ही कुछ होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आप लोगों को कंपनी का पास्ट देखना होता है कि कंपनी का जो वैल्यू है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर घट रही है तो उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करो, अगर बढ़ रही है तो उसमें आप अपने पैसों को डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को 3 तरीकों के बारे में बताया था। 2 तरीकों के बारे में यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। अब बारी है तीसरे तरीके के बारे में।
तीसरे तरीके का नाम है रेफर एंड अर्न। अब रेफर एंड अर्न के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। आप लोगों को सिंपल इस ऐप का लिंक अपने दोस्त या फिर किसी के पास भेजना होता है। देन अगर वो इस ऐप को डाउनलोड कर लेगा आपके लिंक के द्वारा, देन उस चीज का आप लोगों को कमीशन मिलेगा। अगर आपके पास घर में 3-4 फोन है तो आप इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इससे आप लोगों का इंस्टेंट पैसा मिल जाएगा। और ये जो पहले के 2 तरीके, इससे आप लोगों का इंस्टेंट पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है ज्ञान लेना पड़ेगा। आज की वीडियो में गाइस जितना ही। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।